25 वर्षों के आईने में आरएसएम की गौरव गाथा। आरएसएम पब्लिक स्कूल की स्थापना उन पुनीत आत्माओं के सुखद स्पर्श की अनुभूति है जिनके सिद्धांतों एवं प्रमाणों के सतत निखरते संवरते हुए पूरे 25 वर्ष व्यतीत हो गए। विद्यालय के 25 वर्षों की गौरव गाथा की सम्यक आधार भूमि है राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति। राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति विगत 68 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी कार्य करती आ रही है। सुपौल के कुशल शिल्पी, निर्माण रथ के महान योद्धा एवं प्रगति पथ के कुशल पथिक माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव के दिल की टीस को नगर के बुद्धिजीवियों ने शिद्दत से महसूस किया। कोसी पुत्र श्री विजेंद्र प्रसाद यादव की वाणी वीणा के तार उस दिन स्पंदित हो उठे जब 22 जून 1994 को मेला समिति की आम सभा में स्वर्गीय लक्ष्मण चौधरी, श्री लालेश्वर ठाकुर, श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, मोहम्मद हारून रशीद, प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह, डॉक्टर नवीन कुमार दास, श्री हेमकांत झा, श्री नागेंद्र नारायण ठाकुर सरीखे गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर मेला समिति द्वारा सीबीएसई सिलेबस पर आधारित अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। यह निर्णय तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह खान ने 19 जून 1994 की कार्यकारिणी सभा में लेते ही इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री जयंत मुनिकला का अस्तुत्य सहयोग अविस्मरणीय है, जिसे पाकर 19 जून 1994 को आम सभा के द्वारा मेला भवन को विद्यालय भवन के अनुरूप बनाने एवं उपस्कर क्रय करने हेतु 1 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। परामर्शदात्री समिति के सुझाव पर कार्यान्वयन समिति ने विद्यालय का नामकरण राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति करते हुए 1994 से 1995 के शिक्षण सत्र की शुरुआत 30 नवंबर 1994 ईस्वी से करने का निर्णय लिया, जो पावन तिथि विद्यालय की स्थापना की गौरवपूर्ण तिथि है। मेला समिति के इतिहास में 30 नवंबर 1994 ईस्वी वह स्वर्णिम दिवस है जब समिति ने जनहित में राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला पब्लिक स्कूल की स्थापना की। इस क्रम में विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के निर्णय एवं तत्कालीन अध्यक्षों का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहा है। माननीय जिलाधिकारी सह मेला समिति अध्यक्ष श्री संजीव हंस का योगदान सदैव अतुल्य है। उनके कार्यकाल के दौरान तत्कालीन सचिव श्री हेमकांत झा एवं सहयोगियों ने विद्यालय को सीबीएसई से संबंधन दिलाने हेतु प्राचार्य की आवश्यकता को देखते हुए डॉक्टर विश्वास चंद्र मिश्र को प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया। 1 जुलाई 2003 को विद्यालय में अपना योगदान देकर इन्होंने समस्त कर्मियों के सहयोग एवं प्रबंध समिति से प्राप्त निर्देशों के बल पर विद्यालय को प्रगति पथ पर अग्रसरित किया। बिहार सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी एवं सीबीएसई से संबंधन प्राप्त करने हेतु नए सिरे से प्रयास आरंभ किया गया। संबंधन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर आरएसएम का विजय रथ वायु वेग से बढ़ता चला गया और हो ही क्यों नहीं, रथ की ध्वजा पर स्वयं वीर विजेंद्र हो, सभापति हारून रशीद एवं समिति के माननीय सदस्य गण विराजमान हो, उस रथ की गति को भला कौन रोक सकता है। महाबलियों के जोर लगाने से पत्थर पानी बन चुका था। अंततोगत्वा 1 अप्रैल 2006 को सीबीएसई दिल्ली से विद्यालय को वर्ग 10वीं तक का संबंधन प्राप्त हो गया। विद्यालय का स्वर्णिम इतिहास उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो चला और नित्य नई ऊंचाइयों को छूने लगा। 2006 ईस्वी के उत्तरार्ध में विद्यालय को प्रबंधक के रूप में कार्यकुशल, विद्वान, दूरदर्शी और अनुभवी वरीय अधिवक्ता श्री नागेंद्र नारायण ठाकुर मिले। उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता एवं नीति निपुणता से विद्यालय के हर एक क्षेत्र को प्रशंसनीय विकासात्मक दिशा दी। शिक्षण एवं शिक्षक के प्रगत्यार्थ कल्याणार्थ जो कतिपय योजनाएं उनके मानस में उमड़ घुमड़ रही थी, उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए इनका प्रयास इनके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। विशेषतः विद्यालय कर्मियों का वेतनमान निर्धारण, छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की व्यवस्था एवं परिवहन की उत्तम व्यवस्था करके विद्यालय के स्वरूप में इन्होंने अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। इसी काल में विधायक कोष एवं विधान पार्षद कोष से कुल 18 कमरों वाला 2 मंजिला विद्यालय भवन का निर्माण हुआ। इस तरह विद्यालय भवन सबल एवं समृद्ध बना। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय विधान पार्षद मोहम्मद हारून रशीद और माननीय विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव की अनुग्रहात्मक दृष्टि विद्यालय पर सदैव रही। विद्यालय की संबंधन अवधि निरंतर बढ़ती रही और 2014 ईस्वी में विद्यालय को +2 का संबंधन प्राप्त हुआ।
विद्यालय में आज 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं विधिवत चल रही हैं और छात्र छात्राओं को इसका संपूर्ण लाभ मिल रहा है। वर्ष 2006 से 2018 के कालखंड में विद्यालय को कुमार आनंद, शरीफ आलम, डॉक्टर एन श्रवण कुमार, श्री कुमार रवि, श्री लक्ष्मी प्रसाद चौहान, श्री आदेश तितरमारे, श्री एम रामचंद्रुडू, श्री वैद्यनाथ यादव जैसे अध्यक्ष की महती सेवा एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसे आरएसएम का स्वर्णिम काल कहा जाएगा। पूर्व के अध्यक्षों की कार्यकुशलता से परिपूर्ण आरएसएम के वैभवपूर्ण वर्तमान को चार चांद लगता हुआ जान पड़ता है तब जब श्री महेंद्र कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिलाधिकारी सुपौल सह अध्यक्ष के कुशल एवं कर्मठ करों का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री कुमार ने अपने योगदान के ठीक 2 महीने बाद विद्यालय प्रांगण का सूक्ष्म निरीक्षण एवं गहन अवलोकन किया। इस क्रम में उन्होंने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से कंप्यूटर, विज्ञान, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, समस्त वर्ग कक्षों का अवलोकन करते हुए संतुष्टि व्यक्त की। अनेक अवसरों यथा स्वतंत्रता दिवस समारोह, शिक्षक दिवस समारोह तथा गांधी जयंती समारोह पर अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति एवं समुचित मार्गदर्शन से उन्होंने विद्यालय परिवार को आह्लादित एवं उपकृत किया है। अतीत की सुखद अनुभूतियां प्रदान करने वाली कतिपय अन्य अनेक विभूतियों ने भी हमारे विद्यालय आरएसएम के प्रगतिशील कार्यों एवं शिक्षण शैली की गुणवत्ता व महत्ता को सराहा है। इस क्रम में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव श्री आर.के. सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन सचिव सड़क निर्माण पटना श्री प्रत्यय अमृत, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ब्यूरो चीफ ऑफ टाइम्स नाउ बिहार झारखंड श्री प्रकाश सिंह, निदेशक बीएम श्री अनिल कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक कोसी क्षेत्र सहरसा डॉक्टर परेश सक्सेना, मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री श्री पी.के. शाही, क्रेन मेमोरियल स्कूल गया बिहार की प्राचार्य डॉक्टर जेम्स जॉर्ज जैसी अन्य विभूतियों ने अपने उत्कारपूर्ण आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया है। इस क्रम में माननीय अध्यक्षगण एवं प्रबंधकों की भूमिका कऊ पर छोट कहर अपराधों की कही जा सकती है। सदैव अध्यक्ष और प्रबंधक की युगलबंदी ने हमारी प्रगति को और भी प्रशस्त किया, जो आज तक जारी है। वर्तमान सचिव श्री युगल किशोर अग्रवाल ने 21 नवंबर 2014 को अपना योगदान देकर विद्यालय के विकास की मशाल को थामा। विगत 5 वर्षों के उनके कार्यकाल को आरएसएम का डिजिटल प्रगति का काल कहा जा सकता है। उनके प्रयासों से आज विद्यालय में 8 स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय एवं सुसज्जित छात्रावास भोजनालय का निर्माण हो चुका है। छात्र छात्राओं के लिए नवीन बस, लगभग 20 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, सबके लिए ड्रेस कोड की व्यवस्था एवं छात्रावास निर्माण कार्य की योजना इनके कार्यकाल की विशेषता रही है। इनके योगदान ने विद्यालय के छात्र छात्राओं की संख्या वृद्धि में भी महती भूमिका निभाई है। इनका प्रयास आरएसएम को नित्य नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है और करता रहेगा। विगत वर्षों में विद्यालय का इतिहास संपन्नता का अध्याय लिखता नजर आता रहा है। संपन्नता की राह में आने वाले तमाम व्यवधानों को कोसी के वरद पुत्र श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जो समाधान का पर्याय बन मिटाते चलते दिखाई पड़ते हैं। विद्यालय आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें बहुतों का योगदान व अवदान रहा है, किंतु श्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं मोहम्मद हारून रशीद की शुभाकांक्षा ने विद्यालय से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन का कार्य किया है। 30 नवंबर 1994 को लगाया गया यह पौधा आज लता गुल्मों से आच्छादित, पल्लवित एवं पुष्पित है और इस तरह के पुष्प चतुर्दिक अपनी सुरभि बिखेर रहे हैं। इस क्रम में हमारे विद्यालय के अनेकशः छात्र छात्राएं शिक्षार्थ आकर और सेवार्थ जाकर सुपौल, बिहार एवं भारत भू की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज यह विद्यालय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ कुल 2300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और उनके उचित मार्गदर्शन हेतु कुशल शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विद्यालय के स्वर्णिम इतिहास को पंक्तियों में समेटना संभव नहीं है। 25 वर्षों की अथक यात्रा के स्पर्श स्थलों की कथा को संपूर्णतः कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम रजत जयंती के उस अवसर पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। विद्यालय की यह यात्रा जारी है और आगे भी सदैव यूं ही जारी रहेगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आरएसएम पब्लिक स्कूल अपनी स्थापना के उपरांत 25 वर्षों के बाद अपनी रजत जयंती समारोह मनाने जा रहा है।
इस विद्यालय की अपनी अलग पहचान है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके लिए इसकी मैनेजिंग कमेटी, जो भी शिक्षक हैं और जो भी यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स रहे हैं उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। मैं रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रशासन को अपनी ओर से ढेरों बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी यह विद्यालय इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करता रहेगा और सुपौल जिले में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देता रहेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री विजेंद्र राव के कर्म कुशल करों का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ RSM पब्लिक स्कूल हर्षोल्लास के साथ अपनी 25वीं स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह मना रहा है। आयोजन से जुड़े तमाम व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। रजत जयंती समारोह के निर्विघ्न समाप्ति के लिए कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस अवसर पर अब तक जो भी व्यक्ति ने इस परिवार को उत्कृष्टता जागृता का मंत्र दिया है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।